पीडीए बैठक में गरजे सपा नेता राम दुलारी राजभर, कहा भाजपा सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। खबर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से है, जहां मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के पुछना आइमा गांव में आयोजित पीडीए बैठक में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राम दुलारी राजभर ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर आरक्षण समाप्त करने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। राम दुलारी राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पिछड़ी जातियों के सम्मान को खत्म करने का काम कर रही है। हमें सतर्क रहने और समाज को जागरूक करने की जरूरत है, ताकि आरक्षण विरोधी ताकतों को रोका जा सके। पूर्व मंत्री राम दुलारी राजभर ने हाल ही में महाकुंभ में हुई त्रासदी को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसे देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेल्योर बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा देने की मांग की। सरकार अगर महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा का सही इंतजाम नहीं कर सकती थी तो पूरे देश को आमंत्रित क्यों किया गया? यह पूरी तरह सरकार की लापरवाही का नतीजा है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार मृतकों और घायलों की सटीक संख्या तक नहीं बता पा रही है, लेकिन हर दिन करोड़ों की संख्या में स्नान करने वालों के आंकड़े जरूर जारी कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार के पास पता नहीं कौन सा सिस्टम है कि स्नान करने वालों की संख्या तो बता रही है, लेकिन मरने वालों की जानकारी छिपा रही है। राम दुलारी राजभर ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा महाकुंभ में दिए गए विवादास्पद बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अगर उन्हें समझ होती तो ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं कहते। उनके बयान की हम निंदा करते हैं। पीडीए बैठक में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सरकार की नीतियों और महाकुंभ हादसे पर खुलकर सवाल उठाए। राम दुलारी राजभर ने भाजपा पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाते हुए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से एकजुट होकर संघर्ष का आह्वान किया। सर, आज कैसी यहाँ बैठक की गई थी? यहाँ पर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश के अंदर 27 जनवरी से पीडीए पे चर्चा का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा था। उसी कड़ी में विधानसभा मुबारकपुर के अंतर्गत 27 से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और आज 1 फरवरी को विधानसभा मुबारकपुर के अंतर्गत पुछड़ा आइमा तारा बांध इस ग्राम सभा में माननीय सम्मानीय विधायक मुबारकपुर आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम चल रहा था। क्या बताया गया मीटिंग में? लोगों को बैठक में क्या बताया गया? और इस कार्यक्रम के तहत जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यह जो 85% का समुदाय है, इस समुदाय के हक और अधिकार को, सम्मान को बीजेपी के लोग जिस तरह ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए इस समाज को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग जागरूक होकर एक साथ खड़ा हो जाइए, ताकि जो पिछड़ी जात का आरक्षण है, आरक्षण के साथ धोखा, दलित समाज के साथ धोखा और अल्पसंख्यक समाज जो हमारा छोटा छोटा समुदाय है, उनके भी साथ सम्मान को धोखा बीजेपी सरकार दे रही है। तो उस कड़ी में उस सम्मान और अधिकार के लिए इस समाज को जागरूक किया जा रहा है कि आज जिस तरह से देश खतरे में है, संविधान खतरे में है और यह लोग धर्म की आड़ में, धर्म तो हमारा आस्था और विश्वास है, लेकिन धर्म की आड़ में जो जनता को गुमराह कर रहे हैं, पिछड़े समाज, पीडीए समाज को गुमराह कर रहे हैं, इससे सावधान समाज को किया जा रहा है कि आप लोग ऐसे लोगों के चक्कर में न पड़ें, ऐसे लोगों के चक्कर में गुमराह न हों, नहीं तो देश आज खतरे में, जिस तरह से संविधान खतरे में है, हमारा आरक्षण भी ये लोग खत्म कर देंगे, सम्मान भी खत्म कर देंगे। जी, महाकुंभ चल रहा है, उसको किस तरह से देख रहे हैं और घटना हुई है? देखिए, महाकुंभ की यह देश की सबसे बड़ी घटना है और यह सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है। जब सरकार इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं कर सकती तो पूरे देश को आमंत्रित नहीं करना चाहिए था और यह पूरे समाज को गुमराह, देश के लोगों को गुमराह करके वहाँ बुलाया गया। सरकार के पास व्यवस्था नहीं थी, लापरवाही थी और लापरवाही में यह घटना हुई है, इसलिए हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मुख्यमंत्री से इस्तीफे और मुख्यमंत्री जी से की मांग, मानवता के आधार पर, अगर उनके अंदर थोड़ा भी मानवता है, इंसानियत है, तो उन्होंने तत्काल उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और वह गरीब समाज जो वहाँ पर
जो मौत के काल के गाल में लोग चले गए, अब तक बताइए उनकी संख्या नहीं बता पा रहे हैं। कितने लोग घायल हुए उनकी संख्या नहीं बता पा रहे हैं। इनके पास पता नहीं कौन सा सिस्टम है कि उस सिस्टम से यह श्रद्धालुओं की संख्या तो गिन ले रहे हैं कि आज 4 करोड़ स्नान हुआ, 5 करोड़ हुआ, कल 10 करोड़ होगा, लेकिन कितने लोग काल के गाल में चले गए यह सरकार अभी तक नहीं बता पा रही है। इसलिए यह फेल सरकार है। यह केवल जनता के साथ जनता को अपमानित करने का काम कर रही है, देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। घटना के एक दिन पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गए थे, वहाँ पर एक बयान दिया था कि जो सनातनी महाकुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनको अगर इतना ही अकल होती तो फिर ऐसी बात नहीं बोलते। अभी एक बयान और आया था उनका कि जो लोग गंगा के किनारे मौत को प्राप्त कर लेते हैं वह मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अब बताइए, इतनी बड़ी घटना हो क्यों नहीं और इस तरह तो अपने क्यों नहीं मोक्ष को प्राप्त हो जाते? अगर मौत से इतना मोहब्बत है उनको मोक्ष प्राप्त करने से, तो अपने मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। लेकिन हमारी देश की जनता तो बची रहती। तो इस उनके बयान की हम बहुत निंदा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।